मां शक्ति पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग एवं प्यार करके करधर बच्चे दूर दराज से चल करके आए हुए हमारे महानुभाव ईश शक्ति देव शक्ति पित शक्ति को नमन करते हुए और आज बड़ा ही शुभ अवसर है क्योंकि हर इंसान का कोई समय नहीं हुआ करता है, आज मिल जाए कल नहीं मिले, क्योंकि इंसान बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है। और ये भी बड़े सौभाग्य की बात हुआ करती है जो इंसान के दर्शन करता है और जो इंसान से प्यार नहीं करता वो इंसान नहीं, वो तो हैवान हुआ करता है। क्यों? मैन इज लव, गॉड इज लव। इंसान से प्यार करना ही भगवान से प्यार करना होता है। जिस इंसान का इंसान से प्यार नहीं होगा वो कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि प्यार ही इंसान को इंसान बना देता है, प्यार ही पत्थर को भगवान बना देता है। और जो इंसान, मैं तो यहां तक कहता हूं कि 6 चीज अगर छोड़ दे तो भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन सी? वो हर प्राणी के पास में है, पूजा भी करता है, गंगा स्नान भी करता है, गोवर्धन भी जाना है, लेकिन बिन छेद ना छोड़। कौन सी? वो हर प्राणी आज भी रखता है। चोरी चुगली जामुनी ब्याज घूस पर नारे, छेऊ चीज बिसार दे क्यों न मिले करता। चोरी पूजा करता है, लेकिन जो सोच रहे हो जब पड़ोसी की जो धन दौलत है कैसी करके रात में घरे आ जाए। चुगली, दिन रात मेहनत कर रहे हो, पड़ोसी बढ़ रहे हो तो बस यही जलने के जी खाटू श्याम जा रहे हो तो ऐसा तो ना वो बाबा बढ़ा रहे हो हैं, वो बाइये देख के जरो जा रहे हो ना कुछ कर रहे हो, बड़े काम पे जाओ। जामुनी, चोर, बदकार, जो बुरी संगत में जाकर के दूसरे की जमानत लेते हैं, दूसरे की गलत संगत में बैठते हैं, भगवान कहां से आ जाएगा। ब्याज, चाहे आदमी पे पैसा देवे लायक ही हो तो तुम्हें ब्याज का दे। 1 लाख रुपया लेगो, ब्याज पे ब्याज दो, जो 2 भी कोनी आते का रुपया लिखवाए दे। ब्याज घूस परनार, जो एक दूसरे के जाकर के दलाली करते हैं, और परनार वैसे ब्रह्मचारी बनते हैं लेकिन पराई बहन बेटियों को गलत दृष्टि से देखते हैं। क्या बात है। तो इन 6 चीजों को त्याग देना भगवान तुम्हारे सामने होगा। क्यों? उन्होंने भी कहा है मोए कपट छल छिद्र न भावा, निरमल मन जन से मोए पावा। जिस इंसान के अंदर न छल है न कपट है, मैं तो स्वयं जाकर के प्रकट हो जाता हूं। अगर तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है तो भगवान ढूंढने के लिए नहीं जाना पड़ेगा आपको। क्या सबरी भगवान राम को ढूंढने के लिए गई थी? नहीं, राम को स्वयं चल के आना पड़ा। क्या प्रहलाद विष्णु को ढूंढने के लिए गया? नहीं, भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो बट विश्वास अचल निज धर्मा, और तीरथ राज समाज सुकर्मा। अगर विश्वास है तो जितने भी तीर्थ धाम हैं वो सब तुम्हारे पास होंगे। आइए गौर करते हैं महाभारत। चलो
आहा, कछु लोग ये कहते हैं कि महाभारत नहीं होना चाहिए क्योंकि महाभारत होने से लड़ाई हो जाती है। लड़ाई नहीं होती है महाभारत से। महाभारत से लड़ाई नहीं होती है। महाभारत अगर न होता तो कृष्ण गीता का ज्ञान अर्जुन को नहीं देते। और महाभारत को भी 5वां वेद की उपाधि दी है, ये रामायण को उपाधि नहीं दी है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में हर इंसान अलग अलग उड़ान बात कर रहा है। आइए गौर करते हैं, जब दुर्योधन ने लाखा भवन बनवा करके कपट नीति से 5 पांडवों को मैया कुंती को सुला दिया भवन में, और ये कह दिया कि आज से लड़ाई बंद हो गई, तो 5 भाई और कुंती उस भवन में जाकर के सो गए। तो दुर्योधन ने रात में छुप के उस भवन में आग लगवाई, क्योंकि ये 5 जल करके मर जाएंगे, लड़ाई तो वैसे खत्म हो जाएगी। लेकिन जिसको परमात्मा रखता है उसे मारने वाला दुनिया में कोई नहीं है। इस बात को विदुर जानते थे, तो विदुर ने पहले से ही कह दिया कि बेटा धर्मराज युधिष्ठिर, अगर कहीं जंगल में आग लग जाए तो सर्प कहां जाएगा। धर्मराज समझ गए कि महाराज श्याम भाग नहीं सकता, श्याम वृक्ष पर नहीं चढ़ेगा, श्याम के लिए कोई युक्ति नहीं है, केवल वो बिल में जा सकता है। तो वही उन धर्मराज युधिष्ठिर ने पहले से सुरंग बनवाई थी, वो तो सुरंग द्वारा बन के लिए निकल गए, और जो 5 भील एक भीलनी उस महल में आकर के सो गए। सुबह होते ही उनकी लाश जब नजर पड़ी तो दुर्योधन ने जश्न मनाए, क्योंकि 5 पांडव मर गए और मैया कुंती भी मर गई। लेकिन वो सुरंग द्वारा एक जंगल में निकल करके चले गए, और उसी जंगल में हिडंबा के साथ भीम का विवाह हुआ। एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था घटोत्कच। वो अपने पुत्र को लेकर के चली गई। आज 5 भाई और मैया कुंती भूख के मारे व्याकुल हैं, रात का समय है। तो भीमसेन से कुंती बोली, बेटा अब जाए तो जाए कहां? क्या